कुछ अलग ही है। लाइट देखिए। किस वजह से ड्यूटी? नमस्कार सर। नमस्कार भैया, नमस्कार। आप अकेले ही हैं आज? अकेले ही हैं आज, अरे आने वाले हैं। मचान कहाँ पे रहते हैं आप? ये अच्छा यहीं पे। दोबारा हम लोग लेट रह गए। कहाँ पे दिखा था? भैया लोग भी आए अभी, लेंटर पड़ा है कह रहे। कहाँ दिखा था टाइगर? नर्सरी में नहीं, जहाँ आप खड़े हो यहाँ पे दिखता है। बाबा सुनो, आप तो करो दिखता है। ये भैया कह रहे हैं 8 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ मैं, टाइगर दिखा रहे हैं। दिखाई होते रहा है। अरे हमने तो देखो जी, ऐसे आके इंटरेक्ट करके मतलब कई चीज़ें पता चलती है। और जैसे जो हमारे किसान भाई है खेतों की रखवाली करते हैं, लेकिन कई बार मतलब इनका आमना सामना भी होता है टाइगर से। और पीलीभीत में तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि यहाँ टाइगर अटैक बहुत केसेस होते हैं। तो जी स्वागत है आप सभी का, और ये है हमारा शहर काठगोदाम। तो जी ये है काठगोदाम। तो यहाँ तक ये रेल लाइन आती है, और इसके बाद तो आपको पता ही है कि पहाड़ लग जाते हैं हमारे। तो यहाँ तक ट्रेन के सहारे आप आ सकते हैं। और हमारा शहर भी यहीं है, हल्द्वानी, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जो मेरा रेजिडेंस है। और ये है देखिए शिवालिक की रेंज, पहाड़ बहुत सुंदर सुंदर। और अभी हम जा रहे हैं, आपको लेके दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी गौला रिवर आती है। तो बरसात में ना यहाँ बहुत ज़्यादा पानी था और पुल बंद हो गया था। और अभी हम काठगोदाम से आए, तो जो सिटी से कनेक्ट करता है ना गौला पुल, स्टेडियम रोड वाला, वो भी बंद है। तो हम काठगोदाम से अभी ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, अभी तो पानी काफ़ी कम हो गया, लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा पानी था इसमें। हेलो एवरीवन, साथियों को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में। और आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे, और मैं भी काफ़ी सही हूँ। तो आज हम आपको लेके चल रहे हैं एक ड्राइव पे, जंगल फॉरेस्ट ड्राइव पे। तो बने रहिए। और मानसून का आखिरी टाइम है, तो जितना हो सकता है ना हम कवर कर रहे हैं जगहों को, और आपको लेके फिर से चलते हैं। साथ में इस बार हमारे खत्री जी, क्या हाल है जी? ऑल सेट? बढ़िया बढ़िया। तो जी अभी चलते हैं। और साथ में जो जंगल आएगा ना अपना, यहाँ से हम निकले अभी घर से ही काठगोदाम से, तो नंदौर होते हुए जितनी जगह आएगी आपको रूबरू करवाते हैं और दिखाने की कोशिश करेंगे जो वाइल्ड लाइफ दिखती है। तो देखो किसी का जोर तो नहीं होता ना इसमें, जो भी दिखेगा आपको नेचुरली वो हम दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि लोगों की तरह हम स्टोरी बनाए कि भैया हमें देख के लोग आ रहे हैं। हमारा बचपन यहाँ बीत गया, लेकिन वो हमें नहीं बोला गया होगा ऑब्वियसली, लेकिन औरों को। लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर आप वाइल्ड लाइफ की दुनिया में हो ना, तो ये चीज़ें इग्नोर करा कीजिए और हर किसी से सीखने की कोशिश कीजिए। नहीं, अब जैसे हम सफारी के लिए जाते हैं कॉर्बेट ना, अब जो कॉर्बेट सफारी करते हैं पुराने, वो ये थोड़ी कहेंगे हमें देख के लोग आ रहे हैं। और क्या भाई, कॉर्बेट पार्क है, हर कोई जा सकता है। ये भी पार्क है, रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत, कोई भी जा सकता है वहाँ पे। एक्सप्लोर कीजिए, ऐसा नहीं है कि देख के तो मतलब ये तो गलत चीज़ है। आप ही दूसरे को देख के आए होंगे, ऐसा भी हम बता सकते हैं। हम ही कह सकते हैं कि ये 4-5 साल पहले हम पीलीभीत गए थे, हम जा रहे हैं। तो आप कहाँ से आ गए? तो फिर वही चीज़ है, ऐसे किसी को भी मतलब टिप्पणी करनी अच्छी नहीं है वाइल्ड लाइफ में। और अगर आपको आगे तक बढ़ना है, आगे तक जाना है इस फील्ड में, तो समुंदर है जहाँ से हो सके ना सीखने की कोशिश होनी चाहिए, और सीखते रहिए। बहुत बड़ा फील्ड है वाइल्ड लाइफ। अच्छी बात है, आपका इंटरेस्ट है, आप दिखाते हैं जंगल, और अच्छे से दिखाइए, बहुत प्यार से, है ना। तो चलते हैं आप। तो बाकी देखिए ये सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर है। तो यहाँ इसके अंदर मेरी कुछ फोटोग्राफ्स लगी हुई है। तो डीआईजी साहब ने एक बार क्या हुआ ना, जो यहाँ पे डीआईजी साहब थे, उन्होंने इंस्पेक्टर को भेजा कि ये बंदे का पता करो। तो मेरे पास कॉल आई इंस्पेक्टर की, जो कमांडेंट थे। तो कमांडेंट साहब बोलते कि आपको डीआईजी साहब बुला रहे हैं। मैंने कहा भाई क्या हो गया यार, ऐसा डीआईजी साहब कैसे बुला रहे? वो भी इतनी बड़ी पोस्ट होती है, वो भी सीआरपीएफ की। मैंने कहा यार कुछ तो बात, क्या गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं होगी कुछ? तो मतलब एक बार ही सहम जाता है बंदा यार। ऐसी कोई भी पुलिस कोड, ये ऐसी चीज़ें ना, अगर आपको कॉल आएगी तो ऑब्वियसली थोड़ा सा वो लगेगा। लेकिन फिर उन्होंने मुझे क्या है कि 1-2 मैगजीन में मेरी फ़ोटोग्राफ्स आई थी, जो कि काफ़ी रेयर फोटोग्राफ्स थी।
तो वो उन्होंने देखी होगी मैगजीन में, और उसके अलावा मतलब कि इंस्टाग्राम में भी इधर उधर देखी हुई कई फोटोग्राफ्स उनको पसंद आई। बाद में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फ्रेम 18-20 फ्रेम पूरे कैंपस के अंदर लगाए। तो मैं अक्सर गया भी उसके बाद, जब तक वो थे वाइल्ड लाइफ लवर जो DIG साहब थे, बहुत अच्छा लगा उनसे मिल के। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। और खत्री जी कैसी चल रही है आजकल बर्डिंग? बढ़िया बढ़िया। बर्डिंग तो भी यार आजकल काम, बरसात है ना, अब ये है कि विंटर में ना बर्डिंग का भी स्टार्ट हो जाएगा अगले महीने से शुरू हो जाएगा। तो अगले महीने से, जैसे मैं तो मोहान की तरफ ज़्यादा रहूँगा, अगर आपको बर्डिंग करवानी है या करनी है तो हमारे खत्री जी भी है काठगोदाम में। तो जितनी यहाँ की स्पेसिफिक बर्ड्स है ना वो दिखाने की कोशिश करेंगे। अधिकांश दिख जाती है। अधिकांश था मतलब जो स्पेशल है, ग्रीन मैकपाई हो गया, लॉन्ग टेल ब्रॉडबिल हो गई, ब्रॉडबिल का तो टाइम चली गया। वुड पिकर हो गई, वुड पैकर दिख जाएंगे। वुड पिकर की भी सारी कैटेगरी आपको मिल जाएगी, रोफस वुड पिकर से लेके अधिकांश है स्लेटी, और हेडाखान में ये आपका ग्रेट हॉर्नबिल भी दिख जाती है, और आउल भी दिख जाएंगे, मतलब माउंटेन स्कोप आउल हो गया, और टॉनी फिश आउल हो गया, ब्राउन फिश भी दिख ही जाएगा। क्यों भी दिख जाता है। और वो कौन सा है, ब्राउन वुड ऑल, ब्राउन वुड ऑल, वो तो अल्टीमेट है। दिख जाएगा आपको। जंगल आउलेट दिख जाएगा, स्पॉटेड दिख जाएगा, एशियन बार्ड दिखेगा, और कॉलर्ड आउलेट भी हो सकता है दिख जाए। कॉलर्ड आउलेट हेडाखान में दिख जाता है। तो देखिए जो बर्ड्स के उसमें है ना फील्ड में फोटोग्राफर, तो वो अच्छे से समझेंगे हमारी बात को, बाकी आप लोग इसको इग्नोर मार सकते हैं। तो जी जो ये जंगल है ना काफ़ी मतलब खूबसूरत तो है ही, और काफ़ी ज़्यादा रिच वाइल्ड लाइफ है यहाँ की। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है टाइगर की टेरिटरी बिल्कुल। तो काफ़ी रिच वाइल्ड लाइफ है। तो पहले तो अक्सर यहाँ रोड क्रॉस करते हुए टाइगर दिख जाता था लोगों को, और जो इसके साइड से जो जंगल की रोड है वहाँ पे हमें भी 2 टाइगर दिख चुके हैं। उसकी एक वीडियो भी मैंने बनाई थी प्रीवियसली, तो तब हम साइकिल से थे, तो मेरा बहुत ही गदर का वो एनकाउंटर था, साइकिल से चलते हुए जब 2 टाइगर से एनकाउंटर हुआ। तो अब आगे चलते हैं यहाँ से। तो जी यहाँ से लेफ्ट में सूर्या देवी माता का मंदिर, जय माँ सूर्या देवी। तो ये भी बहुत खूबसूरत जंगल है, और मंदिर भी बहुत खूबसूरत है, एकदम रिवर के बगल पे ही है। तो इस वजह से अभी ये बंद भी है, लेकिन हमने इसमें भी एक ब्लॉग बना रखा है, तो मैं उसका भी टाइटल आपको आई बटन में दिखा दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो जी ये है वो कुंड, यहाँ तो कोई पहुंचे हुए हैं, नहाने के लिए गएंगे बंदे। वैसे जाना नहीं चाहिए, लेकिन ड्रिंक करने पार्टी करने बैठे हैं क्या वो। तो यहाँ पे साथियों एक बार हमने हाथी भी देखा था टस्कर, और उसकी वीडियो भी बनाई थी। तो वहाँ पे भी उस टाइम में कई लोग हाथी के पास पहुँच के गणपति बप्पा मोरिया और कई जोर जोर से बोल रहे थे, और ये भी ऐसे ही वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाने वाले लोग लग रहे हैं, या तो ना समझ है। क्योंकि इसमें ना कई सारे जानवर आश्रित भी होते हैं। कुछ टाइम पहले ही सरकार ने बनाया था इसको वाइल्ड लाइफ के लिए, तो लोग अक्सर यहाँ पहुंच जा रहे थे गाड़ी से मस्ती के लिए, तो बीच में गड्ढा भी कर दिया कि कोई पहुंचे ना। और जानवर क्या है कि पानी पीने भी आता है, अब लोगों को देख के अवॉइड करता है। कोई भी वाइल्ड लाइफ है ना, जब तक वहाँ पे लोग बैठे होंगे तो नहीं आएगा जानवर पानी पीने के लिए। लेकिन ये कि आपने देखा होगा सफारी में, जब सफारी जोन में जाते हैं तो वहाँ टाइगर वगैरह हैबिचुअल होते हैं स्टार्टिंग से, तो वहाँ पे तो आ जाते हैं एनिमल पानी पीने, लेकिन ऐसी जगहों में अवॉइड करते हैं। अरे भैया खाना मत फेंको यार, इसको खाना मत फेंको। क्या है बच्चों के खाने वाली चिप्स वगैरह मत दो यार, ये मत दो ना, ये जानवर फिर मरते हैं यार। ये
ये आवाज ऐसी है। कर तो रहा है, कॉल जैसी आवाज कर रहा है। कौन सा लग रहा है? कौन सा कर रहा है? जैसे अलार्म कॉल देते हैं टाइगर, ये टाइगर के आने में। क्या लगा हुआ है? बनी पड़ी है ना, ये तो गाड़ी देखते ही आ जाते हैं। मत देना, आप मत देना ना। अगर आपकी तरह बाकी एक एक इंसान छोड़ेगा तो फिर नहीं आएंगे। ऐसे ही कर रहे हैं। ये देखो, कई बार ये टाइगर को देख के ऐसे अलार्म कॉल निकाल देना। लेकिन जो टाइगर के होने में आवाज होती है ना उनकी, वो एकदम बहुत लाउडली भी बोलता है और लगातार भी बोलता है। तो भारी होती है ना, ऐसे टाइप से। क्यों भारी होती है ना, भारी होती है? आवाज निकालते हैं। हाँ, ये एक दूसरे को डराने वाली आवाज है। वाली भी है। तो साथियों, अब जंगल में एंटर हो चुके हैं। तो यहाँ से आपका सुरई का फॉरेस्ट स्टार्ट हो जाता है। तो देख सकते हैं आप टाइगर टेरिटरी। लेकिन उसके पास ही ये देखिए कैसे ये जानवर यहाँ पे खुले में घूम रहे हैं। और ये मुझे लग रहा है ना, ये मंदिर के पास जो बैल रहती है ये वही थी। तो एक बार टाइगर ने भी अटैक कर चुका है उस पर, बॉडी पे भी निशान थे इस पर। आगे एक मंदिर आता है राइट साइड में, तो वहीं पे ये रहती है ज़्यादातर। तो ये मंदिर है जो मैं बता रहा था आपको। तो जी ये आ गया है कैनाल जो जाती है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को सीधे। तो जी अब शुरू हो गया, जंगल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और ये तो घरेलू बिल्ली है। जाओ जी, क्रॉस कर लो आप। घरेलू है, ऐसे ही कर रही, जाओ। चले आइए। अरे बीच में ना रुक जाए ना, गाड़ी का टायर है। बाहर देखो, पानी से वो आ रहा है एकदम। तो जी जंगल अब चल रहा है और एकदम टाइगर की टेरिटरी है। और साथ में कई सारी वाइल्ड लाइफ देखने के भी चांसेस है, लेकिन स्लो स्पीड में चलेंगे आप तो तभी सब चीज़ें पॉसिबल होती है। और वाइल्ड लाइफ भी सेफ रहेगी। आपको बस अपनी गाड़ी की गति सीमा जो निर्धारित की गई है यहाँ पे 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर, उससे ऊपर की स्पीड में ना चले, ताकि बाकी वाइल्ड लाइफ भी बचे रहे, दुर्घटनाग्रस्त ना हो। तो मेन आप सबका ये टारगेट होना चाहिए कि जितना भी आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, या ये मतलब कनेक्टिंग हाईवे भी है, ये एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ता है। तो जैसे हम लखीमपुर जाते हैं तो यही रास्ता है। तो वो चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना है कि गाड़ी की स्पीड लिमिट कम होनी चाहिए। अब ये देखो, ये गाड़ियाँ काफ़ी हॉर्न मार के आगे निकल जाती है बहुत ही स्पीड में। और कई नादान वाइल्ड लाइफ इनके नीचे आके मर जाती है। और जी देखिए, अगर ऐसे जंगल में आप जाते हैं ना, तो सबसे सटीक तरीका ये लड़के लोग अपना रहे हैं, दोनों रोडों के बीच में चल के। तो जंगल साइड से अगर आप कभी भी जा रहे हैं ना, तो रोड के बीच में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टाइगर ना इस किनारे में भी चलता है और एकदम अपने एकदम करीब आगे ना वो कई बार झपट्टा मार सकते हैं। तो बीच रोड में चलेंगे तो सेफ रहेगा। अगर टाइगर है भी तो कोई दिक्कत नहीं होने की, आप तब तक क्रॉस कर लेंगे। तो जी आगे मनोज भाई की दुकान भी आ गई, तो वहाँ पे हम थोड़ा मैगी वैगी खाते हुए चलेंगे। तो जी अभी हम यहाँ पे रुकते हैं थोड़ी देर। अरे लाइट नहीं है मनोज भैया।
लाइट नहीं है आज। क्या बात? दाऊद साहब खाना खा लो, खाना खाने बैठ बस गए। बस आप खाओ। अच्छा खाना खाने बैठो। हेलो बस बस धन्यवाद धन्यवाद। हेलो साहब, थोड़ा थोड़ा तो ये हमारे मनोज भाई, क्या हाल है जी? बढ़िया है भैया, बढ़िया है यार। मुर्गा बनाया साहब, खा लो। नहीं नहीं बस धन्यवाद, आपने कह दिया यही। खा लो साहब, अब टाइम हो गया खाने अभी का। देखो हम खाएंगे, मनोज भाई अगर बना हुएंगे, टाइम होगा उन्हें खाने ठीक के है बाद। सर, ओके सर। अभी तो थोड़ा कोना भोजन कर ही लेते हैं साहब। हाँ भोजन कीजिए आप। और क्या चल रहा है बताओ? बस आप सब कृपा है। गर्मी बहुत है, लाइट भी नहीं गर्मी है। तो वही है साहब, लाइट भी नहीं है अभी। और हमारे बाग देवता अभी तो वही है साहब, जंगल में तो वही है वो। हो रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं आपको टाइम टू टाइम? अभी तो साहब नहीं हो रहे हैं, 3 दिन पहले हुए थे बस। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। हेलो हेलो। तो जी ये है ना, अभी स्काई तो बहुत सुंदर है क्योंकि जंगल पूरा अंधकार में है, तो थोड़ा मैं इस पर फ़ोटो खींचता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो जी अभी मैंने जस्ट ऊपर स्काई की नाइट मोड में फ़ोटो खींची थी, तो गैलेक्सी दिख रही है, तो आपको दिखाता हूँ मैं फ़ोटोज़ में। तो ये देखो जी, यहाँ का मंजर कुछ अलग ही है। लाइट देखिए। तो आसमान तो बहुत साफ है जी आज। तराई में भी है? जो हमारे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर है ना, हाँ एक तो वो तराई में भी मतलब फील्ड मैदानी क्षेत्र में भी रहते हैं, हाँ और साथ ही साथ वो पहाड़ में भी चढ़ते रहते हैं। हाँ। तो उनकी एक्सरसाइज भी बढ़िया होती होगी यहाँ की अपेक्षा। नहीं यहाँ पे देखो, जंगल के जो टाइगर है ना, वो तो सब जगह एक्सरसाइज तो करेगा ही शिकार करने के लिए। अब लेकिन जो सुरई के टाइगर है, क्या है कि यहाँ किसान लोग रहते हैं अभी भी ना, जैसे कुछ जो कम्युनिटी है जो जंगलों में रहती ही है, आज से नहीं बहुत सालों से, मतलब कि वो अभी भी यहाँ पे रहती है। तो जिम कॉर्बेट में तो क्या है कि काफ़ी जगह से कम्युनिटी विस्थापित कर दी है। जैसे पहले यहाँ ढेला में भी कम्युनिटी रहती थी, अंदर डिकाला में भी रहते थे, जिनको वन गुज्जर बोला जाता था, उनको बाहर विस्थापित कर दिया। और यहाँ से अभी विस्थापित नहीं किया, तो उनकी गाय भैंस खुले रहते हैं। तो मेरा जो मतलब है ना, टाइगर का जो डीलडोल है, मतलब मैं उसी में आ रहा हूँ, यहाँ के टाइगर जो बड़े हैं, तो मैं उसी में आ रहा। तो जब वो कैटल खाएगा ना, कोई भी टाइगर कहीं का भी हो, तो उसका साइज बाकी की अपेक्षा डिलडॉल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अच्छा। अगर जिम कॉरिडोर में भी आप जो बफर जोन में टाइगर देखेंगे एज कम्पेयर टू कोर जोन में, तो थोड़ा सा उसके डिलडॉल बड़े मिलेंगे आपको। अच्छा। तो वैसे ही जैसे तड़ोबा है, तड़ोबा में भी बफर जोन में बहुत खाता है वो गाय। आगे क्या आ रही है गाड़ी? मतलब जिनको आसानी से आ रहा ना, हाँ, जिनको आसानी से शिकार मिल जाता है। कैटल खा रहा है, हाँ, जो कैटल ज्यादा खा रहे हैं, वो डिलडॉल में बड़ा ही होगा। अच्छा, एक कारण ये भी है इसका, मेन कारण यही है। अच्छा। तो हमारे दीपांकर भाई ने बताया अभी हमें कि यहाँ के जो टाइगर साइड में बड़े हैं, उसका कारण ये भी है कि उनको खाने के लिए ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता जो है। है कैटल उनको ज़्यादा मिल जा रहा है, रोड पे लोग छोड़ देते हैं, तो आसानी से उनको शिकार यहाँ पे उपलब्ध हो रहा है। इजी प्रे है ना, इसलिए ज़्यादा चलते भी नहीं है, एक जगह हाँ। बैठ जाता ना, मिल भी जा रहा है। अब मिल क्या है भी ना, जा रहा है। अगर वाइल्ड में आपको सांबर पकड़ना है, स्पॉटेड डियर पकड़ना है, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दौड़ना पड़ेगा उसके पीछे। और टाइगर ये है कि 10 में से 2-3 बार ही मतलब सक्सेसफुल होता है। जो सक्सेसफुल यहाँ पे कुछ क्या है, लकड़ी है ना, वही लकड़ी है सबसे यार। तो जैसे टाइगर का जो हंटिंग रहती है ना, उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती कि 100% नहीं होती है। 70% असफल होता है, मतलब 30% चांस होते हैं कि वो अपना किल कर ही ले। तो किल के चक्कर में आपने देखा होगा, जैसे हम जाते रहते हैं सफारी वगैरह करने के लिए, कई बार टाइगर कोशिश करता है। कितनी आशाओं में बैठा होता है, लेकिन डियर जैसे उसको पता चल गया टाइगर की चोरी पकड़ी गई, टाइगर छुपा रहता है, अगर टाइगर दिख गया तो उसका गेम खत्म है, गेम खत्म है। बच जाएगा वो। टाइगर जब तक नहीं दिख रहा है तब तक वो शिकार कर सकता है। मतलब शिकार के लिए उसको अपने कितनी बार प्रयास करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा। है नहीं? हाँ, 10 में से मैं कहता रहा हूँ 3 बार वो सफल होता है। 3 बार लगा लो, कितना सक्सेस रेट उसका कितना कम है, और कितनी मेहनत उसे करनी पड़ती है। फिर वाइल्ड में प्रे बेस से उसके पीछे भागना, दौड़ना, बहुत चीज़ें रहती है। वो चीज़ें, हाँ। फिर अपना एरिया भी मार्किंग करना, फिर दूसरे टाइगर से खुद को भी बचाना, सब कुछ है उनकी ज़िंदगी में। बहुत चीज़ है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। मतलब
भागना सब बचना सभी ने है भाई साहब वाइल्ड लाइफ में। वाइल्ड लाइफ में तो हर कोई, टाइगर को भी बचना है, उसको भी बचना है, डियर को भी बचना है, खाना भी है। अब टाइगर देखो जिंदा काहे के लिए, खाना खाने के लिए, मरता काहे के लिए, खाना ना मिलने से, भूख से मरता है टाइगर। बहुत फॉग आ गया यार। हाँ यार अब तो क्या होगा, कुछ दिखेगा ही नहीं। कोई नहीं, बातचीत करते हैं। और अभी देखो फाटो जोन बंद है ना, सबसे सरप्राइजिंग वहाँ का जो टाइगर है त्रिशूली, जो फीमेल है, जो फीमेल है, उसके कब देखे थे हमने, जो बच्चा है उसके साथ, बहुत छोटा बच्चा है लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है वो बच्चा, क्योंकि उसका कोई भाई बहन नहीं है। और उसका भाई बहन नहीं है तो आप सोचिए कि उसकी लाइफ में क्या बीतता रहता होगा। उसकी माँ डील डॉल से भी कमजोर है वो। डील डॉल से वही कारण है ना, उसके पास भाई बहन नहीं है, हमेशा मतलब स्ट्रेस में रहता हो, अकेले रहना है। तो बीच में वो मेल टाइगर भी त्रिशूली के चक्कर, फीमेल के चक्कर में आ जा रहा था। तो माँ अपने बच्चे को छोड़ के एक दो दिन के लिए वो मेल टाइगर को घुमा रही थी। और कड़ी धूप में हम देख रहे थे, कितनी धूप थी, घास थी। फाटो जोन तो वैसे इतना गर्म रहता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल। अगर ये टाइगर बच जाता है, वैसे तो बचेगा, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। तो तुमने और आने वाले टाइम में मतलब कि इसका बहुत गदर ये टाइगर होने वाला है। मैं कह रहा हूं, तुमने तो उसके मतलब बच्चा देखा था? मतलब मैं बच्चा देखा, बढ़िया से पानी में भी देखा, दूध पीते हुए भी देखा उसको। लेकिन मुझे बच्चा नहीं दिखा यार, मैंने माँ तो देखी थी। चलो आपको इस बार दिख जाएगा। बच्चा आया नहीं, किस्मत है ना वही, मतलब वाइल्ड लाइफ पूरी टोटली किस्मत पर डिपेंड है यार। तो है यार, है नहीं, बहुत किस्मत चाहिए इसके लिए। माँ तो मतलब 2-3 बार दिख गई मुझे। माँ तो एक बार तो इतनी बढ़िया दिखी रोड पे बैठे हुए, माँ तो दिखी है, लेकिन बच्चा मैं देख नहीं पाया। स्टार्टिंग में बच्चे को बहुत लेके आ रहे थे वो पानी में। फाटो जोन की यादें बड़ी बुरी है हमारे साथ यार। हमने कितनी सफारी करी यार, बहुत सफारी करी, बहुत। कितनी सफारी के जब खुला था तब से हम सफारी कर रहे थे फाटो जोन में। दुनिया को दिख रहा था टाइगर, लेकिन जब दिखा तो बहुत अच्छा दिखा, ऐसा नहीं है। मतलब कितनी हमने सफारी करी, कितनी सफारी के बाद हमें टाइगर देखने को मिला। मतलब ऐसा ना, लोग सोचते हैं यार हम आ जाएंगे और टाइगर में दिख जाएगा। मतलब इसी फीलिंग से लोग आते हैं, जो घूमने वाले आते हैं ना, वो सोचते हैं हम जाएंगे टाइगर दिख जाएगा हमें। अब देखो टाइगर के लिए क्या, और बाद में क्या करते हैं लोगों, फिर वो गाइड को टाइगर को गाली देते हैं, पंजे दिखा दिए, ये देखो उसका भी एक अपना मजा है। अगर आप वाइल्ड लाइफ लवर है ना, तो आपको ये टाइगर का गेम समझना है, उसकी स्टोरी सुननी है जितनी हो सकती है, जानना है उसका बिहेवियर, तो वो भी एक अपना किक देता है। तभी आपका दोबारा आने का मन करेगा। और जब आप दोबारा आएंगे ना, सही में आपको जो फील आएगी, ऐसा ना, जो असली वाइल्ड लाइफर होगा, जो प्रकृति प्रेमी होगा या वाइल्ड लाइफ से प्यार करता होगा ना, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम लोग कितनी सफारी करते हैं, देखो हमारी कितनी सफारी मिस होती है। फाटो जोन का आप देखो, अभी मैं ढिकाला गया था, जब खुला था तो मेरी 6 सफारी मैंने करी थी, और मुझे टाइगर देखने को नहीं मिला ना। मैं भी कहता यार कुछ नहीं है, पंजे दिखा दिए, कौन जाएगा यहाँ। तो उसके बाद फिर हमने सफारी कंटिन्यू रखी ना, उसके बाद कितने शानदार शॉट मिले हमें, है नहीं। पेड़ वाले के बच्चे दिखे, पार वाले के बच्चे दिखे, हैं, और खुद मिला, आउटर भी दिखे, आउटर सभी मिला है। और ढिकाला में सब मिला हुआ है, बर्ड्स भी सारे, ऑल हमने खींचे। और हर जगह कुछ एक लोग तो होते ही ऐसे यार, जो करते हैं ना बुराई। देखो लेडीज की मैं देख रहा था, वीडियो वायरल हो रही थी ना, वो बड़ी बुराई कर रही थी यार, लेडीज ने ब्लॉग डाला था एक। अच्छा, हाँ, क्या बुराई? अरे यही कि मतलब कुछ नहीं दिखाते हैं, ऐसी है, वो करते हैं, चूतिया बनाते हैं लोगों को यहाँ के गाइड वगैरह करके यार। अब देखो ऐसे लोगों को ना पकड़ के बैन करना चाहिए सबसे पहले तो। आजकल तो फैशन बना दिया भैया वाइल्ड लाइफ, एकदम रेडिस कपड़ों में अपना कपड़े, अपना फैशन दिखाने आ रहे लोग बात। मेरे ख्याल से ब्लॉगिंग करती है वो लेडीज, ऐसी ब्लॉगिंग करती है। मैंने देखा था उसको ब्लॉग ना, यहाँ पे भी दिखा रही थी, वहाँ के कुछ भी नहीं दिखाया, हमें घुमाया, ये है वो है, ये आवाज़ सुनाई, इस टाइप से बोल रही थी। अब वो तो यार देखो हम जाते हैं यार, हम देखते हैं ना हमारे गाइड और कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन खतरे जी एक चीज और है, कई बार मतलब कि कुछ गलत गाइड भी है, कुछ ड्राइवर भी है, ऐसा मैं कहूँगा। कुछ एक है जिनके चक्कर में ना बाकियों का नाम खराब होता है। तो वो चीज तो एकदम, जो अपने सफारी भाई, सफारी वाले भाई लोग देख रहे हैं, गाइड लोग देख रहे हैं, तो उनको भी एक चीज अपना बनाना चाहिए कि भैया ऐसा अगर कोई है तो उसको थोड़ा सा चिन्हित कीजिए और उसको अच्छे से समझाइए कि भैया ये हमारे भगवान है जो गेस्ट आ रहे हैं। अगर अच्छा एक्सपीरियंस देंगे तभी आगे जाके वो दोबारा 10 लोगों को बोलेंगे कि यार वाइल्ड लाइफ क्या है। अगर आपने अच्छा एक्सपीरियंस नहीं बनाया, डियर, कई बार मैंने देखा है कि लोगों को दूर से डियर होता है, उसी को अरे वो टाइगर बहुत दूर है ऐसे भी करते हैं, ऐसा भी करते हैं। तो वो चीज़ है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ है फैक्ट तो फैक्ट बताइए, अच्छे से गाइड कीजिए ना। अगर आप एक अच्छी स्टोरी दे रहे हैं, हर जगह जो है अच्छे लोग भी होते हैं, खराब भी होते हैं। देखो खतरे जी, अगर आप अच्छी वाइल्ड लाइफ स्टोरी दे रहे हैं ना गेस्ट के लिए, तो वो खुश होके ही जाएगा।
सही बात है, सेकंडों का ये खेल होता है। राइट में कुछ आ रहा है लग रहा है मुझे। नहीं, सांप वाप आया नहीं, चमक रहा था। तो जी आ गए लाल पुल पे। वाह, ये अच्छा लग रहा हो गया, हाँ, बताओ आ रहा था। ये है कच्ची सड़क वाला रास्ता, जिसे बोलते हैं कच्ची पटरी, और ये मेन रोड है। इसी जगह पे किस वजह से ड्यूटी। नमस्कार सर। नमस्कार भैया, नमस्कार। आप अकेले ही हैं आज? अकेली हैं आज, अरे, आने वाले हैं। और मचान कहाँ पे रहते हैं आप? ये अच्छा, यहीं पे। सामने इनका मकान। तो रात में वहाँ चले जाते हो? हाँ। कितने बजे? 12 बजे लोड लेंगे, चक्कर उक्कर मारे। अरे बाप रे। तो ये पीलीभीत का ये बाउंड्री है बेसिकली, यहाँ से फिर खेत स्टार्ट है। हाँ, तो भैया ये बताओ कि आप ऐसे कहाँ से रहने वाले हो? मीनापुर। मैनापुर कहाँ हुआ? ये यहाँ अच्छा, यहीं के मतलब लोकली। हाँ, तो यहाँ जैसे टाइगर वगैरह का अटैक रहता है, इस साइड भी डर रहता ही होगा। हाँ आता भैया, डर हर चीज। तो फिर आप कैसे उस टाइम में बचता? आपने देखा है यहाँ पे टाइगर? ना हमने आ देखी भैया। इस साइड नहीं देखे, ना। लेकिन डर पूरा ही बना हुआ है। हाँ, डर बना हुआ है। तो ये खेतों में आप रखवाली करते हैं ना, यहाँ पर रात को पहरेदारी कर रहे हो, किस कौन सा जानवर ज़्यादा आता है? झाँक, अच्छा, चीतल, चल नीलगा। नील गाय। हाँ, सुगर। झाग झाग क्या हुआ? वो 12 सिंगा वाला। अच्छा, सांबर डियर। सांबर डियर। हाँ 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 सांबर। तो यहाँ पे अभी धान बो रखे हैं, हाँ, धान हो तो गन्ने भी हैं यहाँ पे? गया। गन्ने, गन्ना कहीं। गन्ना उस साइड को है। हाँ, गन्ना वहाँ है, कहाँ के नहीं। गन्ने के खेतों में ज्यादा आता है टाइगर। हाँ, तो आप अकेले ही कर रहे हो यहाँ पे अभी? अब अभी अकेले हैं, और जिन्हें में वो बोल रहे। हाँ, या अकेले रहते हो आप? नहीं, इसमें हम अकेले रहते हैं। इस मैदान में अकेले रहते हो? हाँ, वो वहाँ दूसरा काम। मानना पड़ेगा यार तुम्हें, इसमें जंगल में इतना अकेले। अभी तो अंधेरे में बैठे थे। हाँ, अब यार तुम ऐसे बैठे तो तुम्हें डर नहीं लगती है ऐसे रोड पे यार? नहीं, हमें क्या डर। अभी है कि यहाँ पे थोड़ा आबादी आ जाती है, लेकिन टाइगर तो कई बार यहाँ खेतों में भी आया ही है। इस भी टाइगर दिखा है? ना, हमने भैया नहीं देखा यहाँ कभी। तुम्हें कितने साल हो गए यहाँ पे? अलग 8 साल ही जिला। 8 साल में तुमने यहाँ पे टाइगर नहीं देखा? ना, अरे भाई यार, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है ये तो। दोबारा हम लोग लेट रहे कहाँ पे दिखा था? भैया लोग भी आए, अभी लेंटर पड़ा है कह रहे। कहाँ दिखा था टाइगर? नर्सरी में। नहीं, जहाँ आप खड़े हो यहाँ पे दिखता है। बात सुनो, आप तो करो दिखता है, ये भैया कह रहे हैं 8 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ मैं, टाइगर दिखा कह रहे हैं यार। दिखाई सोते रहा है। अरे हमने ना देखा। मैंने कहा पीलीभीत में रह के ये बड़ी गजब की बात सुनने को मिली। सोते रहा है, जैसे सोया पी के। इनको कभी एकदम बगल पे ही दिख जाए। हाँ, हम तो सोते रह रहे हैं। हाँ, ये भी सही करो, अपना काम क्या सो गए। हाँ हाँ, बस टायर घूम पे चला जाएगा कभी कभी, रहेगा वो आगे तक। अच्छा, इसी रोड से? हाँ, वो आगे तक चला जाएगा। अच्छा, तो भैया आगे दूसरी मचान वाले हैं। हाँ हाँ, आप लोग आग पड़ गई टाइगर की। ठीक है भैया। तो इनको क्यों नहीं दिखाया आपने? अब हम तो स्टार्टअप है जी, जाटा बाद हम बाहर आ जाएंगे। आपको इधर को है? वो उधर आड़ा में इसके है पेड़ एक। अच्छा, कहाँ दिख रहा है यहाँ से? नहीं, आड़ा में। वही सामने देखो है। हाँ, वो भैया का वहाँ पे है। देखा कोई 10-15 दिन हो गए। किस जगह पे? वो ये लाल पुल जो है? ये सामने ही मोड़ पे। अच्छा, इस मोड़ पे। हाँ, इधर जाता हुआ। कितने दिन पहले? 10 दिन हो गए कब से वो। अब तो उसकी बोलने की आवाज भी आने लग जाएगी, जाड़े आ गए। अब जाड़े में बोले करो। जाड़ों में तो बोलेगा कल ही कुछ। बोले तो। कल भी बोला था? हाँ, कल नहीं कर बोले थे जंगल। किस टाइम? बात तो सुन ली। हाँ, अब टाइगर देख लो पहले एक बार, अगली बार आपको पूछेंगे हम। टाइगर कैसा होता है करके। टाइगर देखो है पे। देखना दूर से, नजदीक में चले आना आप। ना, हम बड़े
हम बच्चापन से ही रहने वाले हैं, अब रात रुकी है। तो जैसे टाइगर आते हैं तो आप लोग क्या करते हैं फिर, मतलब अरे हल्ला गुल्लू कर देते हैं, भाग जाता आ होगा? जाता है अपनी जगह। और टॉर्च से भी भागता है या नहीं? हाँ, लाइट से भागता है एकदम, भागता है एकदम। टाल मारो चला जाएगा। ये टॉर्च मारता रुकता तो नहीं कभी, ना रुकेगा नहीं, भाग जाएगा। चला जाएगा। वैसे गन्ने के खेतों में ज्यादा खतरा हुआ है। हाँ गन्ना खेतों को, उसमें वो 10 फुट का गन्ना होता है, उसमें दिखा के नीचे। हाँ, अभी वो उस साइड पे क्या नाम है ये, उधर मथना साइड अटैक किया ना भी एक पे, वहाँ तोड़ दिया, खा लिया। वहाँ तो बहुत करता है वो ऐसे बॉर्डर पे ही है वो गांव भी। हाँ हाँ हाँ, एक ना हमारे काफी खाई लिए, बहुत खा लिए, पिछले साल ही 4-5 खा लिए तो थे। जंगल के किनारे तो लैंड है ना, टाइगर उसको भी अभी तरीके समझता है, मतलब ग्रास लैंड समझता है इन चीज़ों को ना। ये भी होता है ना कई बार, जैसे खेत की तरफ आता है, जैसे सांबर डियर खाई तरफ उनके पीछे आ जाता है वो, जानवरों के पीछे। उसको तो ये अपना एरिया लगता है, क्योंकि घास के उसके लिए वो घास है ना, घास है। हमारे लिए गन्ना है, गेहूं है, उसके लिए वो घास है ना, घास है, जानवर छुपने के आता लिए है, बेस्ट जगह है। जानवरों को पीछे मेन आता है वो। हाँ, गन्ने में छुपा, जैसे जानवर है उसको पकड़ लिया, तो उसके लिए तो उसका वो टेरिटरी, मतलब उसका इलाका ही है वो। तो आग बस आप सेफ्टी के लिए कर रहे होंगे क्योंकि गर्मी का टाइम है, लेकिन आग तब भी जलानी है। ये आग की खुशबू बहुत दूर जाती है। अच्छा, आग की तरफ कभी नहीं आएगा वो। ये आग की खुशबू बहुत दूर जाएगी। हम देखो बा हुआ लोटे परे हाँ, और वो टाइगर इस बार बैठे रहो, उस बार हम सोच रहे हैं हमें क्या पता टाइगर है। हाँ तो सही बात है। हाँ, रात को तुम खुद ही टाइगर बन जाते लेकिन यहाँ थोड़े सोते होगे, कभी सोओगे तो ऊपर ही। न सो यार ही हो यार। रोड पे तो हाँ ही नीचे। यार कैसा आदमी हो तुम यार। अरे वो अकेले ही हाँ और पैक लगा के या ऐसे ही? ऐसे ही। यार ये कुछ सोने की जगह थोड़ी है, बगल में जंगल है। नहीं, यहाँ से तो यार ये तो रिस्की है भैया, ऐसे मत हम सोओ। लोग यहाँ नींद रहने वाले हैं, 24 घंटे रहने वाले हैं। जैसे अब आपने देखा वो गलत है। वहाँ खेतों में पानी डालने जाते हैं, उसी में उठा देता है टाइगर। मथुरा में तो यही हो रहा है। हाँ, वहाँ यही हो तो आप लोगों को भी तो करना ही है अपनी सुरक्षा। बगल में जंगल है, यहाँ पे सोना तो गलत है ना यार। इसमें बनाओ खटिया लगी हुई है, खटिया लगी है, इसी में सोया करो यार। जंगल वाले जाने ना दे। तो यहाँ रोड में तो सांप बिच्छू का भी बहुत खतरा है। हाँ अजगर तो आते रहता है। कोई रखवालिया। तो ये है जी पीलीभीत टाइगर रिजर्व। सामने है टाइगर, वो तार बना हुआ है। हाँ, सामने मचाने वहाँ रहते हैं। तो देखो जी, ऐसे आके इंटरेक्ट करके मतलब कई चीज़ें पता चलती है। और जैसे जो हमारे किसान भाई हैं खेतों की रखवाली करते हैं, लेकिन कई बार मतलब इनका आमना सामना भी होता है टाइगर से। और पीलीभीत में तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि यहाँ टाइगर अटैक बहुत केसेस होते हैं। तो यह है कि अगर सतर्क है ना आप, तो आपको ऐसे कोई डर नहीं है। जैसे ये भाई साहब बैठे थे, एकदम आग जला के बैठे थे, लाठी थी, टॉर्च थी, बार बार देखते थे, तो वो चीज़ है। लेकिन सोना तो गलत ही है, खैर वो तो हमने बोला ही कि यहाँ मत सोइएगा, क्योंकि देखिए जान बचाने के लिए जो हो सकता है ना वो आपको तो करना ही पड़ेगा। अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी तो फर्स्ट है ही। तो जी पहले एक घटना भी होती थी 2011 से 15 के बीच में, यहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता था। तब आपने अगर सुना है कि पीलीभीत शुगर कैन मैन ईटर टाइगर, जब ये पार्क नहीं बना था तब की बात बता रहा हूँ मैं, 2015 में पार्क की ओपनिंग हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 9 साल हुए हैं। उससे पहले यहाँ बहुत ज़्यादा घटना होती थी। और पहले तो ये भी होता था कि जैसे गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जंगल में चले जाते थे खुद ही मरने के लिए, या फिर उनको भेज दिया जाता था कि मुआवजा मिले। तो ऐसे भी बहुत केसेस हुए हैं। तो ये मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, ऐसे कई सारे रिपोर्ट भी आए हैं। और एक मूवी भी आपने अगर देखी है, टाइगर सागा करके एक मूवी बनी थी जिसमें पंकज त्रिपाठी एक्टर था। उसने वही चीज़ दिखाई है कि मुआवजे के चक्कर में वो टाइगर के पीछे पीछे जंगल में अकेले जाता है, टाइगर मुझे मारे करके। लेकिन उसका जब सामना होता है टाइगर से, तो उसमें ये भी पता चला है कि टाइगर कितना जेंटलमैन है, टाइगर कुछ नहीं करता है। और उसमें एक शिकारी से भी उनकी मुलाकात होती है। तो शिकारी टाइगर को मारने आता है और ये मरने जाते हैं। तो वो शिकारी से एक डील भी करते हैं कि आप जब जाओ टाइगर को मारने तो पहले मुझे मरने दो, उसके बाद आपका भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा, मुझे मुआवजा मिल जाएगा और मेरी बॉडी को फिर अपने गांव की तरफ आप भेज देना या गांव वालों को बता देना, ताकि गांव वाले फिर जंगल में मुआवजा नहीं मिलता है। अगर जंगल से अगर विलेज की तरफ अगर
शरीर पाया जाता है तो इसका मतलब ये है कि टाइगर ने विलेज में आके या फिर खेत में आके अटैक किया है, तो फिर मुआवजा मिलता है। तो ऐसे भी बहुत केसेस पास्ट में हुए हैं, यहाँ नहीं कई जगह पे हुए हैं। अब कितना हकीकत कितना फसाना तो वो आप लोग अपनी R&D से भी पता कर ही सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कई सारी डॉक्यूमेंट्री भी बनी है उसमें, और आपको पुराने खबरों में भी ये चीज़ें सामने आई जाएगी। और एक मूवी आपके सामने मैंने एग्जांपल रखी दी है जिसमें ये चीज़ बताया था, और ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व को सेंट्रिक करके ही ये मूवी बनाई गई थी। और उसके बाद जब से 2015 में टाइगर रिजर्व हुआ तो उसके बाद यहाँ पे बाघ मित्र करके एक संगठन बनाया गया, जिसके अंदर अभी मतलब कि हमारे गाइड भाई लोग और जो जिप्सी चालक हैं वो लोग भी इसके अंदर सम्मिलित हैं इस टीम के अंदर। तो वो अगर कहीं भी गांव में अगर टाइगर वगैरह की मूवमेंट होती ना, तो वो गांव में हल्ला वल्ला मचा के सबको सूचित कर देते हैं कि आपके गांव की तरफ ये टाइगर दिख रहा है, तो आप रात को ऐसे ना जाएं, अकेले ना जाएं और घर पे ही रहिए। तो उसके बाद से ये अटैक काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं, लेकिन अभी रिसेंटली लास्ट ईयर से अभी तक के 4-5 कॉन्फ्लिक्ट केसेस यहाँ पे देखे जा चुके हैं। ये क्या लकड़ी वकड़ी गिरी है भाई, पहले तो नहीं थी ये। पहले नहीं थी। तो जी अभी हम आए शंकर ढाबा, जो कि मतलब एकदम इस साइड पे कैनाल ही है। और बाकी खाना वाना खाता है और फिर देखते हैं पॉसिबल हो तो मिलते हैं दोबारा। तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, सेव एनेबल। तो नए ब्लॉग में मिलेंगे और ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है।